गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम कक्षा 7 हिंदी का अध्याय 12 का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है चश्मे की यात्रा कथा। चश्मे का आविष्कार कब, कैसे और कहाँ हुआ, ऐसी क्या ज़रूरत होगी भी हमारे वैज्ञानिकों को चश्मों का आविष्कार करना पड़ा। चश्मे का आविष्कार आखिरकार हमें आँखों के लिए ही क्यों करना पड़ा। ऐसी क्या मजबूरियाँ थी कि हमारी आँखों के कारण उस चश्मे का आविष्कार हुआ। हमारे वैज्ञानिकों ने जितने भी आविष्कार किए हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही किए हैं। बहुत से ऐसे आविष्कार किए जिससे आज हमें बहुत ही आसानी उपलब्धि हुई है। जैसे हम हर कोई कार्य करने के लिए आज हमें जितनी भी सुविधाएं मिली है वो सब हमारे वैज्ञानिकों के द्वारा किए गए आविष्कार के कारण ही मिली है। ये हम सब जानते हैं। पहले के ज़माने में हमारे दादा दादी, हमारे परदादा, हमारे पूर्वज, जिनके सामने ये चीज़ें नहीं थी वो हमारे सामने आज आई है। पहले लोग घरों में चूल्हों पर रोटियां बनाया करते थे, लेकिन नित्य नए आविष्कार के कारण आज हर घर में गैस चूल्हे उपलब्ध हैं। ऐसे ही पहले लोग पैदल यात्रा करते थे, लेकिन आज हर घर में साइकिल, मोटरसाइकिल, गाड़ियां, यहाँ तक कि हवाई जहाज भी उपलब्ध हो चुके हैं। तो नित्य नए आविष्कार के कारण हमारी जो आवश्यकताएं की जो चीज़ें थी उनका हमें क्या मिला है, बहुत भरपूर उपयोग करने का मौका मिला है। हमारी हर सुख सुविधाओं का ध्यान रख के हमारे वैज्ञानिकों ने हमारे लिए ये सब किया है और इसके लिए उन्होंने बहुत ही कड़ी मेहनत भी की है। तो हमारा जो आज का अध्याय है चश्मे की यात्रा, हमारा जो आज का अध्याय है चश्मे की यात्रा, तो इसमें उस चश्मे के बारे में जो हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए, हमारी आँखों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चश्मे का आविष्कार तो वैज्ञानिकों ने हमारी आँखों के लिए किया, लेकिन इस चश्मे को लोगों ने अपने फैशन के लिए भी यूज करना शुरू कर दिया है। आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए भी इसका उपयोग करना शुरू कर दिया है। तो देखो, पढ़ने से पहले वैज्ञानिक अभियुन्ति वैज्ञानिकों के नित्य नए नए आविष्कार, अभि प्लस उन्नति जो लिखा जाता है, अभि प्लस उन्नति, तो इन दोनों शब्दों को मिला के हमारा शब्द बना अभियुन्ति। तो वैज्ञानिकों नए नए आविष्कार के कारण अनेकानेक यानी कि एक से बढ़कर एक उपयोगी वस्तुओं का आविष्कार उन्होंने किया। इन आविष्कारों के पीछे हमारी आवश्यकताओं का बहुत बड़ा योगदान है। हमें जिस चीज़ की आवश्यकता थी, जब हमें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए हमें ज़रूरत पड़ी उन चीज़ों की, तभी उन आविष्कारों क्या हुआ, उनका उपयोग हुआ, उनका आविष्कार हुआ, उन वस्तुओं का आविष्कार हुआ जिनकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। इसी उद्देश्य से अभी भी नित्य नई नई वस्तुएं क्या करती है, आविष्कृत होती है। लोग नई नई वस्तुओं का क्या करते हैं, आविष्कार करते हैं। उनकी यात्रा कथा उतनी ही रोचक है जितनी कि इस चश्मे की यात्रा कथा है। हर एक नई चीज़ की शुरुआत कहाँ से हुई, उसको रोचक बनाने के लिए एक कहानी के तौर पर उसको यहाँ प्रस्तुत करते हैं। चर्चा इस अध्याय में हम किस पर चर्चा करेंगे, तो इस अध्याय में हम चश्मे पर ही चर्चा करेंगे। भी चश्मे का आविष्कार कैसे हुआ, उसकी कितनी आवश्यकता थी कि लोगों ने इसका आविष्कार किया, उन वैज्ञानिकों ने इसका आविष्कार किया। नित्य नूतन वस्तुओं के आविष्कारों की चर्चा हम इस चैप्टर में करेंगे। उन उत्पादों के लाभ, यानी कि जिसका आविष्कार हुआ है उन चीज़ों से हमें क्या क्या लाभ होता है, समाज में
उन चीज़ों का आविष्कार करने की उन्हें स्वीकृति कहाँ से मिली, उनको अनुमति कहाँ से मिली, ये सब हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। नेत्र रोगों के बारे में एक पौराणिक कथा है, पुरानी आँखों के रोगों के बारे में एक पुरानी कथा है। पौराणिक मतलब पुरानी कथा है। तो कौन सी कथा है? देखो कि मिथिला के राजा जनक नित्य प्रति सूर्य देवता का पूजन करते थे। जो मिथिला के राजा जनक थे, माता सीता के पिता थे, वो हमेशा उनका एक शुरुआत में एक काम था, वो हमेशा क्या करते, नित्य कर्म था उनका एक कार्य करने का भी। वो सुबह उठते ही सूर्य देवता का क्या करते थे, पूजा करते थे, सूर्य देवता को अर्घ्य करते थे। तो उनका ये काम था हमेशा सूर्य देवता का पूजन करना। एक दिन क्या हुआ, उनके अंदर क्या हुआ, घमंड आ गया, अहंकार आ गया, और उन्होंने सूर्य देव की पूजा करना क्या कर दिया, बंद कर दिया। अपने अहंकार के अंदर आकर इंसान कुछ भी कर सकता है। यही क्या राजा जनक ने भी किया। राजा जनक ने सूर्य देवता का पूजन करना बंद कर दिया। जो उनका नित्य क्रम था वो उन्होंने क्या कर दिया, बंद कर दिया। किस कारण? अपने अहंकार के कारण, अपने घमंड के कारण उन्होंने वो काम बंद कर दिया। घमंड के कारण उन्होंने उस दिन सूर्य देवता का पूजन नहीं किया। तो इस पर क्या हुए, सूर्य देवता बहुत क्रोधित हो गए। सूर्य देवता को बहुत गुस्सा आया कि जो इसका नित्य क्रम था वो आज इसने नहीं किया, इसने आज मेरी आराधना नहीं की। तो सूर्य देवता ने क्या किया, क्रुद्ध होकर, उनके क्रोध के कारण राजा जनक को क्या हो गया, नेत्र रोग हो गया, यानी कि उनको आंखों की एक बीमारी हो गई, उनको दिखना बंद हो गया। उन्होंने अपने नेत्र रोग हो गया, राजा जनक बहुत घबरा गए, वे एकदम से घबरा गए कि मेरी आंखों को अचानक क्या हो गया। उन्होंने अपने घमंड के लिए सूर्य देवता से क्षमा मांगी। क्षमा मतलब माफ़ी मांगी। उनको मालूम हो गया भी मेरे घमंड के कारण मेरी आंखें क्या हो गई, खराब हो गई है, और उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने दोबारा सूर्य देवता से अपने किए गए कर्मों की क्या मांगी, माफ़ी मांगी, क्षमा मांगी। सूर्य देवता का पूजन करना उन्होंने क्या कर दिया, दोबारा शुरू कर दिया, पुनः प्रारंभ कर दिया, मतलब दोबारा शुरू कर दिया। इस पर सूर्य देवता ने प्रसन्न होकर मतलब खुश होकर न केवल राजा जनक का नेत्र रोग, जो आंखों की बीमारी थी, वो सही किया, बल्कि उसे आंखों के प्रति, आंखों के रोगों के बारे में भी जानकारी दी, उसे बहुत सा ज्ञान उनको। चरक और सुश्रुत नाम के प्रसिद्ध वैद्यों ने औषधियों और शल्य चिकित्सा पर जो पुस्तकें लिखी, उनमें भी नेत्र रोग और उनके बारे में जानकारी हमें मिलती है। तो हमारा जो प्रसिद्ध ग्रंथ था कौन सा था, वो आयुर्वेद। जो प्रसिद्ध ग्रंथ है आयुर्वेद, इसमें हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है, नेत्र रोगों के बारे में जानकारी मिलती है। काफी और भी रोग हैं जिनके बारे में हमें इस ग्रंथ में जानकारी मिलती है। जो ये ग्रंथ था किसने लिखा था, चरक और सुश्रुत ने, जो कि बहुत ही बड़े वैद्य थे। इन्होंने इसमें क्या लिखा, औषधियां और शल्य चिकित्सा पर जो पुस्तकें लिखी, उनमें भी क्या था, नेत्र रोगों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो ये था हमारा पेज नंबर भी 15। तो इसमें ऐसे काफी वर्ड हैं जो आप लोगों को फाइंड करने हैं और उनके आंसर भी लिखने हैं। इसमें कुछ ग्रामर के भी ऐसे टॉपिक हैं, जैसे उपसर्ग हुए, प्रत्यय, ये दो चीजें, इनसे संबंधित जितने भी वर्ड इस पेज नंबर में दिए हुए हैं वो आपने ढूंढने हैं। इसका मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ, जैसे पौराणिक, इसमें कौन सा प्रत्यय है ये आपको तलाश करना है, और इसमें मूल शब्द कौन सा है वो आपने ढूंढना है। जैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं अपने मिथिला के राजा, यानी मिथिला के राजा कौन थे, उसका नाम, और राजा जनक थे कौन, ये भी अपनों ने इसमें डालना है क्वेश्चन। राजा जनक की पुत्री का क्या नाम था, ऐसे काफी जो क्वेश्चन है वो इस पेज नंबर पर बन रहे हैं। तो आपने 5 क्वेश्चन इस पेज नंबर से ढूंढने हैं, और इस ग्रामर के भी उपसर्ग और प्रत्यय संबंधित 5 शब्द आपने तलाश करने हैं। तो ये था हमारा चश्मे की
यात्रा पेज नंबर B15। धन्यवाद। कितनी मीठी